आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेल में एक डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे कि ये डैशबोर्ड बनाने के पीछे क्या रीज़न है और हम लोग के पीछे ये क्या स्टोरी है, मैं आप लोग को थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस डैशबोर्ड के बारे में बताता हूँ कि इस डैशबोर्ड में हम लोगों ने किया क्या है और क्या बनाने वाला है। ठीक है, इस एक्सेल डैशबोर्ड में देखिए, तो ये हमारे पास एक सेल्स का डाटा था, उसके हेल्प से हम लोगों ने क्या किया कि एक डैशबोर्ड बनाया। यहाँ पे हम लोग दिखा कर रखा किस किस प्लेटफॉर्म पे उनका जो प्रोडक्ट है सेल होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो 20% अजियो पे, उसके बाद अलग अलग अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, सबसे ज़्यादा फ्लिपकार्ट पे सेल होता है 21%। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो अपना जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने दिखा कर रखा हो कि टॉप 5 ऐसे स्टेट्स जहाँ पे उनके प्रोडक्ट सेल होते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ये सब है उनके जो टॉप 5 स्टेट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा उनकी प्रोडक्ट सेल होती है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने दिखा कर रखा हुआ है कि ऑर्डर बाय जेंडर एंड एज ग्रुप, मतलब किस एज ग्रुप के लोग और किस मेल या फीमेल के लोग मतलब कि जो है सबसे ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, राइट, और कितना करते हैं वो हम लोगों ने दिखा कर रखा है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 20 to 29 एज ग्रुप के लोग जो यहाँ पे फीमेल्स है, यहाँ पे 10% ऑर्डर कर रही है उनके प्रोडक्ट को, और मेल जो है यहाँ पे 8% कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ये जो ऊपर दिखा कर रखा हुआ है इससे हम लोग को पता चल रहा है, राइट। और यहाँ पे हम लोगों ने ये पूरा का पूरा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड होने वाला है। तो यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने लगा के रखा हुआ है फिल्टर कि देखिए अगर हम लोग चाहे तो फरवरी मंथ का डेटा देखना चाहे तो फरवरी मंथ पे क्लिक करेंगे, अगर जनवरी पे क्लिक करेंगे तो जनवरी का दिखने लगेगा, अगर मार्च पे क्लिक करेंगे तो मार्च के अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो जाएगा, अगर मई पे क्लिक करेंगे तो मई के अकॉर्डिंग पूरा डेटा चेंज होगा। मतलब ये पूरा का पूरा हमारा जो है इंटरेक्टिव होने वाला है, राइट। और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे लगा कर रखा हुआ है कि टोटल ऑर्डर बाय जेंडर, मतलब किस जेंडर से उनको कितना ऑर्डर रिसीव हुआ, वो भी यहाँ पे हम लोगों ने दिखा कर रखा हुआ है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने और भी चीज़ें यहाँ पे दिखा कर रखी हुई है कि जैसे ऑर्डर स्टेटस कि कितना कैंसिल हो गया, कितना डिलीवर हो गया, कितना उन्होंने रिटर्न कर दिया फिर से। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन करके रखा हुआ है, राइट। और देखिए फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे दिखा कर रखा है ऑर्डर वाइज सेल, मतलब एक जो भी ऑर्डर कितना सेल हो रहा है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है कि किस ऑर्डर से कितना उनको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितने ऑर्डर से जो उनको जितने भी सेल हो रहे हैं उनका यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है, राइट। कि जैसे कि कितने यहाँ पे अगर देखना चाहे हम लोग कि मंथ का पूरा यहाँ पे डेटा दिखा कर रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी अमाउंट उनको मिले हैं उस ऑर्डर से, राइट, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है, राइट। तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये हम लोग डैशबोर्ड के बनाने के पीछे स्टोरी क्या है। देखिए जो मेरे साइड में एक रहते हैं तो वो क्या है कि डिफरेंट चैनल्स पे वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और जैसे कि अजियो पे होगा, अमेजन पे होगा, फ्लिपकार्ट पे। तो क्या है कि उनके पास ना कुछ दिनों का डेटा था, तो वो बोल रहे थे कि एक काम कीजिए, मुझे एक डैशबोर्ड बना के दीजिए जहाँ पे मैं देख सकूँ कि मेरे लास्ट 1 ईयर में कितने सेल हुए और किस मंथ में कितने सेल हुए, अगर देखना चाहूँ, और सबसे ज़्यादा जो है किस प्लेटफॉर्म पे मेरे जो प्रोडक्ट है सेल हो रहा है। जैसे कि उन्होंने हर एक अलग अलग चैनल्स पे या प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके रखा हुआ है, जैसे मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट में। तो वो देखना चाह रहे थे पूरा का पूरा डेटा, और सबसे ज़्यादा उनके प्रोडक्ट जो है मेल बाई कर रहे हैं या फीमेल बाई कर रहे हैं वो भी उनको देखना था, और कितने जो है ऐसे प्रोडक्ट जो जा रहे हैं तो कैंसिल हो जा रहा है या सक्सेसफुली डिलीवर हो जाए या फिर से वो जो कस्टमर है रिटर्न कर दे रहा है। तो उनको ये सारी चीज़ जाननी थी, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे को एक डैशबोर्ड बना के दीजिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको भी एक दे दिया जाए और एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि एक रियल लाइफ जो होता है ना कि प्रोजेक्ट, तो उसको उस डेटा पे कैसे काम करते हैं वो चीज़ें भी पता चल जाएगी आप लोग को। तो इसलिए मैंने ये जो है एक वीडियो में मैंने रिकॉर्ड कर दिया आप लोग के लिए कि आप लोग को भी ये चीज़ें पता चल जाए। तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं कि आपके अगल बगल आसपास में जो भी लोग अगर ऐसे अमेजन या अलग अलग सेल कर रहे होंगे प्रोडक्ट, तो आप उनको एक डैशबोर्ड बना के दे सकते हैं, जिससे काफ़ी उनको हेल्प होगी पूरे विजुअलाइजेशन में कि किस मंथ में उनका कितना प्रोडक्ट सेल हुआ, कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट वहाँ पे हाई परफॉर्मिंग कर रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, या सबसे ज़्यादा मेल उनके खरीद रहे प्रोडक्ट या फीमेल। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट इंसाइट होता है एक बिजनेसमैन के लिए या जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास एक जयराम स्टोर नाम का एक हमारे पास डेटा सेट है, इसकी हेल्प से हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, आप लोग को मैं इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहाँ से ओपन कर लीजिए। और देखिए आप लोग को मैं क्या करूँगा, ये पूरे डैशबोर्ड का भी दे दूंगा, तो आप लोग को अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे जो पिवट टेबल्स बनाए वो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, और ये जो डेटा सेट है सारी चीज़ों का मैं लिंक दे दूंगा, राइट। तो देखिए ये हमारे पास ये डेटा सेट है, इसकी हेल्प से हम लोग बनाने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोग को दिखाता हूँ है क्या क्या इस डेटा के अंदर, राइट। तो वो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ।
तो देखिए मैं बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे नंबर है, मतलब कि जो भी काउंट 1 2 3 4 वो जो होते हैं, ठीक है, सीरियल नंबर। और यहाँ पे ऑर्डर आईडी दी हुई है यहाँ पे, राइट। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर नेम दिया हुआ है कि कौन कस्टमर ने परचेज किया। उसके बाद यहाँ पे जेंडर दिया हुआ है। उसके बाद एज ग्रुप है ये, और सॉरी ये एज है पूरा, और उस एज के बेसिस पे यहाँ पे एज ग्रुप बना हुआ है, राइट। उसके बाद यहाँ पे डेट यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मंथ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे वो स्टेटस क्या है, डिलीवर हो गया है, कैंसिल कर दिया उसने कस्टमर ने, या जो भी है रिटर्न कर दिया, जो भी है, राइट। उसके बाद यहाँ पे चैनल्स या जो भी प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट टाइप के हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, जियो हो गया, अमेजन हो गया, राइट। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है कि माउस कैटेगरी है, प्रोसेसर है, डीवीडी है, ये क्या है उसकी, राइट। उसके बाद यहाँ पे कितने क्वांटिटी गए हैं, सेल हुए, उसका वो दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट कितने का वो प्रोडक्ट था, राइट। उसके बाद यहाँ पे शिप डेट, शिप स्टेट मतलब कि किस स्टेट से वो ऑर्डर आया हुआ है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद पोस्टल कोड क्या था, वो यहाँ पे चीज़ें दी हुई है। तो हमारे पास बेसिकली डेटा सेट में ये सारी चीज़ें हैं। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो देखिए, तो इसको बनाने के लिए सिंपली क्या करना है, मैं आप लोग को इसका तो लिंक दे दूंगा, तो आप लोग को क्या कीजिएगा, एक नए वर्कबुक ओपन कर लीजिएगा। तो इसके लिए आप लोग को सिंपली कंट्रोल ए करना है, जिससे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल सी करना है, जिससे पूरा हमारा डेटा कॉपी हो जाएगा। और सिंपली उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल एन पे क्लिक करना है, तो ये नया वर्कबुक ओपन हो जाएगा। और सिंपली यहाँ पे कहीं क्लिक करके कंट्रोल भी कर देना है, राइट। तो यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा पेस्ट हो जाएगा, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ठीक से, राइट। तो मैं यहाँ पे करके, ठीक है, हो गया ये हमारा अच्छे से फॉर्मेटिंग। अब आप लोग जैसा चाहे उसे एक्सेल का कर लीजिएगा, राइट। तो ये हमारे नए वर्कबुक में यहाँ पे डेटा आ गया पूरा का पूरा। अब देखिए, अब इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले हम लोग को एक पिवोट टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पिवोट टेबल करने के लिए आप लोग कंट्रोल ए कर लीजिए और यहाँ पे इंसर्ट में चले जाइए। इंसर्ट में जाने के बाद ये पिवोट टेबल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, ये बोलेगा कि पिवोट टेबल फ्रॉम टेबल, तो ये बोलेगा न्यू वर्कबुक में ओपन करने के लिए। तो हम लोग बोलेंगे हाँ, आप न्यू वर्कबुक में ही ओपन कर लीजिए। तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद यहाँ पे इसको कुछ इस टाइप का आप लोग को स्क्रीन दिखने लगेगा। तो देखिए, हम लोग ने सबसे पहले क्या किया हुआ था कि सबसे जो पहला हमारा जो चार्ट था, उसमें हम लोगों ने क्या दिखाया था कि किस किस डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमारे जो प्रोडक्ट है सेल हो रहे हैं, मतलब लिस्टेड है, राइट। और कितना % सेल हो रहे हैं, तो उसको हम लोगों ने दिखाया था। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो रोज में है, चैनल्स नाम का एक कॉलम होगा आप लोग के पास। चैनल्स मतलब जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उसके लिए, राइट। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग चले जाइए नीचे, यहाँ पे ये चैनल्स नाम का है, राइट। ये देखिए, ये चैनल नाम का कॉलम है। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है रोज में, राइट। इतना सा करना है। उसके बाद जितने भी चैनल्स होंगे वो आ जाएंगे, जैसे अजियो हो गया, अमेजन होगा, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, अदर्स जो भी है, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि वैल्यूज में ऑर्डर आईडी लेंगे, राइट। तो ऑर्डर आईडी नाम का ये जो है, इस फील्ड को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे वैल्यूज में, राइट। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये यहाँ पे रख दिया। अब देखिए, यहाँ पे इसने क्या कर लिया, सम ले लिया है। आप लोग यहाँ पे देखें तो ये क्या कर लिया, इसने सम ले लिया। बट हम लोग को इसको सम नहीं चाहिए, काउंट चाहिए। तभी तो पता चलेगा कि कितने, किस प्लेटफॉर्म पे से कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। ऑर्डर आईडी बेसिकली क्या ट्रैक करेगा, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, राइट। तो ये देखिए, सिंपली ये जो आप लोग को डाउन एरो दिख रहा होगा, इस पे आप लोग को क्या करना है, वैल्यूज वाले में ये डाउन एरो दिख रहा, जो सम ऑफ ऑर्डर आईडी है, इस पे क्लिक कर देना है, राइट। जिसे आप लोग क्लिक करेंगे, ये वैल्यू फील्ड सेटिंग आ जाएगी, इस पे क्लिक कर देना, राइट। सिंपली सा इतना करना है आप लोग को। यहाँ पे देखिए सम लिया होगा, इसको काउंट में कर देना है, राइट। तो ये काउंट ले लेगा, ओके कर देना है। ये देखिए, तो अब आगे यहाँ पे अजियो पे 102 ऑर्डर्स आए हैं, अजियो से। फ्लिपकार्ट से 107। सबसे ज़्यादा जो है हमारा जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है फ्लिपकार्ट पे सेल हो रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स फ्लिपकार्ट से आ रहा है, राइट। अब देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग ये डायरेक्ट चाहे तो हम लोग या तो ऐसे नॉर्मल वैल्यूज भी दिखा सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाह रहे हैं कि परसेंटेज में दिखे, कि मतलब किस प्लेटफॉर्म से कितना % ऑर्डर आ रहा है, तो वो देखना चाह रहे थे। इसको हम लोग क्या करेंगे, % में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप लोग क्या करिए, राइट क्लिक कर लीजिए। और राइट क्लिक करने के बाद इस नंबर्स पे, राइट, जो ये काउंट ऑफ ऑर्डर दिख रहा है, कहीं इधर राइट क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे ये जो आप लोग को दिख रहा होगा शो वैल्यू एज, तो इस पे क्या कर देना है, % ऑफ ग्रैंड टोटल, तो ये आ जाएगा। तो ये पूरा 100% हो गया, जिसमें से ये क्या देखिए, आप लोग देखना चाहे तो ये 20% अजियो से आ रहा है। यहाँ पे फ्लिपकार्ट से 21 मतलब 21.40% आ रहा है। अब देखिए, आप लोग चाहे तो ये पॉइंट के बाद भी रहने दे सकते हैं, जो परसेंटेज वैल्यू दिख रहे हैं आप लोग चाहे तो इसको हटा सकते हैं, बट मैं इसको देखना पसंद नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सबको सेलेक्ट कर लूंगा सिंपली यहाँ से,
यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंपली, यहाँ से इसको पूरे को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद क्या करूँगा, मैं होम पे चला जाऊँगा और होम पे जाने के बाद ये दिख रहा होगा परसेंट डिक्रीज करने का, इस पर क्या कर दूंगा, डिक्रीज कर दूंगा, राइट। ये हो गया, 2 बार क्लिक करूंगा, ये दोनों परसेंट हट जाएंगे, सॉरी पॉइंट हट जाएंगे। ये जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज दिख रही थी वो हट गई, अब पूरा हमारा यहाँ पे होल नंबर बन गया, राइट। तो यार 20% दिखाने लगा, 21% दिखाने लगा, ये पूरा, राइट। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इसके लिए हम लोग चार्ट बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था, पाई चार्ट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं भी आप लोग को क्लिक कर देना है और यहाँ पे पिवोट एनालिसिस में चले जाना है और यहाँ पे पिवोट चार्ट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हम लोग चार्ट बना सकते हैं। तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे पाई चार्ट। तो ये पाई चार्ट नाम का ये होगा, इस पर क्लिक कर देना है, ये आ जाएगा कुछ इस टाइप का, राइट। आप लोग चाहे तो डिफरेंट टाइप के यहाँ से पाई चार्ट ले सकते हैं, जिसको भी लेना चाहे आप लोग अलग अलग। तो ये आप लोग को जो अच्छा लगे वो ले लीजिएगा। ये मैं स्टैंडर्ड ये इसको ले लेता हूँ जो रिकमेंडेड है और ओके पे क्लिक कर दूंगा। सिंपली इतना करना है, राइट। उसके बाद इन सबको हटाना है, तो ये देखिए इस पर राइट क्लिक कीजिए, ये काउंट ऑफ बटन्स को, और उसके बाद हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट, तो इस पर क्लिक कर देना है, ये सारे बटन्स को हट जाएंगे अब, राइट। अब देखिए इसके टाइटल को चेंज कर लेते हैं हम लोग। टाइटल क्या दिखाना चाह रहे हैं हम लोग, प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स है वो यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं कि परसेंटेज दिखे, जो यहाँ पे परसेंट दिख रहा है ना कि मतलब किस परसेंट से, ये क्या पता चल रहा है कि किसका क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो राइट क्लिक कर लें यहाँ पे और यहाँ पे एड डेटा लेबल्स चले जाए, राइट, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, ये प्लस का जो चिन्ह दिख रहा होगा इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो डेटा लेवल्स है यहाँ पे अभी मार्क है, तो ये क्योंकि अभी हम लोगों ने ऐड कर दिया, अगर नहीं होता तो यहाँ पे कर सकते, राइट। उसके बाद ये कुछ इस टाइप का दिखने लगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे सारे 21% ये फ्लिपकार्ट का यहाँ पे दिखने लगा ये। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के और भी इसको चाहे तो आप लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं डिज़ाइन। मैं इतना ही रहने देता हूँ, मेरे को ठीक लग रहा है अब। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली Ctrl+C कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, मेरे को एक और नया बनाना पड़ेगा यहाँ पे सीट। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली ये जो प्लस का चिन्ह दिख रहा होगा इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करेंगे डैशबोर्ड की। इसका नाम चेंज कर देते हैं, सीट 3 को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इसका नाम लिख के रीनेम कर लीजिए आप लोग, राइट क्लिक करके और रीनेम करके यहाँ पे जैसे इसका नाम डैशबोर्ड में दे रहा, आप लोग जो चाहे वो दे सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डैशबोर्ड मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि ये जो है ग्रिड लाइंस को रिमूव करेंगे, क्योंकि डैशबोर्ड में मैंने आप लोग को दिखाया था स्टार्टिंग में तो ये कुछ भी नहीं था, पूरा क्लीन था डैशबोर्ड टाइप का, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो पेज लेआउट है इसमें चले जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद ये जो ग्रिड लाइंस दिख रही है व्यू में, इसको अनटिक कर देना है, मतलब अनमार्क कर देना है। उसके बाद इसको भी, हेडिंग्स को भी हटा देना, राइट। तो ये सिंपली कुछ इस टाइप का ये प्लेन हमारा बन के रेडी हो जाएगा, राइट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+V कर देंगे जो हम लोगों ने कॉपी किया था और इसको अपने अकॉर्डिंग ये सेट कर लेंगे, इसको जहाँ भी रखना चाहते हैं और जो भी रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने रख दिया, राइट। तो ये हमारा पहला जो चार्ट बन के रेडी हो गया है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो भी चैनल्स पे सेल होते हैं हमारे प्रोडक्ट और कितना परसेंट किस प्रोडक्ट से सॉरी किस प्लेटफॉर्म से ऑर्डर आ रहा है, तो वो यहाँ पे हम लोगों ने दिखा दिया, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए अब नेक्स्ट पिवोट बनाने के लिए हम लोग पिवोट टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसी को कॉपी कर सकते हैं, राइट। एक तरीका है कि ये सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हैं, Ctrl+C एंड यहाँ पे कहीं क्लिक कर दीजिए और Ctrl+V, सबसे आसान तरीका है ये। नहीं तो एक तरीका क्या, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ये मैंने यहाँ पे ऐसे जैसे ही आ जाएगा तो ये छोटा होगा, तो आप लोग डबल ये होवर करके और डबल टैप कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा अच्छे से, अपना जो भी है ये पूरा लाइन ले लेगा, राइट। तो देखिए एक तरीका ये होगा कि हम लोग Ctrl+C Ctrl+V कर लें, ये बन जाएगा। अदरवाइज हम लोग को जैसे पहले स्टार्टिंग में बनाया था कि ये डेटा पे जाके और इसको सेलेक्ट करके और उसके बाद यहाँ से इंसर्ट में जाके इंसर्ट करें, वो आप लोग को जो ठीक लगे वो कर लीजिएगा, राइट। तो ये देखिए इसको Ctrl+C Ctrl+V कर लिया तो ये एक हमारा बन के रेडी होगा। अब इसमें क्या हम लोग दिखाने वाले हैं, यहाँ पे टॉप 5 स्टेट्स हम लोग क्या दिखाएंगे कि कितने ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, राइट। तो उसके लिए हम लोग दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये सबको रिमूव कर देंगे, ये चैनल्स को रिमूव हटा देते हैं यहाँ से, इसको भी हटा देते हैं वैल्यू से, राइट। और उसके बाद हम लोग जो ऐड करने वाले हैं यहाँ पे कि रोज में हम लोग क्या करेंगे, सिप स्टेट नाम का एक होगा हमारे पास एक कॉलम सिप स्टेट, राइट। तो ये यहाँ पे देख लेते हैं, ये सिप स्टेट नाम का सबसे नीचे है यहाँ पे, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे रोज में। उसके बाद वैल्यूज में हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट को
करेंगे, राइट। तो ये जस्ट इसके ऊपर है, यहाँ पे अमाउंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टॉप 5 स्टेट्स के, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब देखिए इसको भी हम लोग चाहे तो इसको परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पूरे स्टेट्स दिख रहे हैं, बट हम लोग पूरे स्टेट्स को नहीं देखना चाह रहे हैं, हम लोग टॉप 5 ऐसे स्टेट देखना चाह रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा वहाँ से ऑर्डर्स आते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि सिंपली कि इधर कहीं भी ये स्टेट वाले पे क्लिक करके और कहीं राइट क्लिक कर दीजिए, इधर ये स्टेट जो दिख रहे हैं नाम, इन पे कहीं राइट क्लिक करके यहाँ पे ये जो फिल्टर नाम का एक आ जाएगा, यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कर देना है और टॉप 10 यहाँ पे क्लिक हो रहा है तो इस पे क्लिक कर दीजिए आप लोग। और यहाँ पे टॉप 10 नहीं दिखाना चाह रहे, हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं, टॉप 5। तो यहाँ पे टॉप 5 डाल देंगे, उसको हटा देंगे 10 को और टॉप 5 दिखाना चाह रहे हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे, राइट। तो ये देखिए टॉप 5 हमारे पास यहाँ पे स्टेट्स दिखने लगे, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए चार्ट ऐड करेंगे। तो इसके लिए कहीं भी इधर क्लिक कर देंगे इस पे और पिवोट एनालाइज पे चले जाएंगे और यहाँ पे पिवोट चार्ट पे चले जाएंगे और उसके बाद हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग बार चार्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये बार पे चले जाएंगे और इस पे क्या करेंगे, बार पे यहाँ पे जाके, और आप लोग चाहे तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे डिजाइन से आप लोग और भी अलग को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट मुझे स्टैंडर्ड रखना है तो ओके कर दूंगा मैं। और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो अब सबसे पहला हमारा काम, ये बटन्स को हाइड करते हैं राइट क्लिक करके और हाइड कर दिया हम लोगों ने सारे बटन्स को। और यहाँ पे ये हो गया। और देखिए इसके टाइटल को हम लोग चेंज कर देते हैं, हम लोग टॉप 5 स्टेट्स लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉप 5 स्टेट्स। आप लोग जो भी चाहिए इसके टाइटल को दे सकते हैं, बाई सेल या बाई ऑर्डर्स जो भी है ये, राइट। ये सिंपली सा इतना सा हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लस वाले पे चले जाइए, आप लोग क्लिक कर दीजिए और हम लोग कुछ इसमें चीज़ें करने वाले। सबसे पहला हमारा जो क्या करेंगे, हम लोग ये जो ग्रिड लाइंस, ये जो मतलब लाइंस ये दिख रहे हैं, इनको रिमूव करेंगे। तो ये जो ग्रिड लाइंस नाम का होगा इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए हट गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटा लेबल्स को ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे डेटा लेबल्स है, ये ऐड हो गए। और उसके बाद हमें यहाँ पे और कुछ करना है क्या, देख लेते हैं हम लोग। लेजेंड है, ये सारी चीज़ें हैं, राइट, ठीक है। हम लोग को और कुछ नहीं करना, सिंपली इतना सा करना था, ये हो गया। अब इधर कहीं क्लिक कर देना और सिंपली इसको छोटा बड़ा या जितना चाहे उतना कर लीजिए। अभी तो इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने डैशबोर्ड पे लेके चलते हैं। ये डैशबोर्ड जो हम लोगों ने बनाया था यहाँ पे ले आके और यहाँ पे कहीं पेस्ट करते हैं क्लिक करके, ठीक है। इतना सा कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो मैं इनको बड़ा कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और इसको और छोटा कर देता हूँ और मैंने छोटा कर दिया ये। और मैं इसको चाहूँ तो और भी इतना इधर से छोटा कर देता हूँ, राइट। तो मैं अभी रहने देता हूँ इसको इतना, राइट। और उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट अपना बनाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे पिवोट पे और इसको डिलीट करते हैं क्योंकि हम लोग वहाँ पे लेके चले गए, तो इसको सिंपली डिलीट कर देंगे, राइट। और इसको अब फिर से कॉपी कर लेते हैं, इसको Ctrl+C कर लेते हैं और यहाँ पे कहीं पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो शिप डेट है इसको भी रिमूव कर देते हैं और ये वाले को भी हटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग बनाने वाले हैं नया, उसमें क्या दिखाएंगे हम लोग, ऑर्डर बाई जेंडर एंड एज ग्रुप, ठीक है। किस एज ग्रुप के लोग और किस जेंडर के लोग कितना ऑर्डर कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रोज वाले में एज ग्रुप को ड्रैग करेंगे। जो हमारा ये रोज है इसमें हम लोग एज ग्रुप को लाएंगे। तो देखिए एज ग्रुप नाम का एक कॉलम है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम्स वाले में यहाँ पे जेंडर नाम का एक कॉलम है, ये कॉलम्स में जेंडर नाम के कॉलम को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज में है उसको में काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी डाल देंगे। तो ये ऑर्डर आईडी नाम का एक यहाँ पे ऊपर कॉलम है, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे, राइट। तो ये वैल्यूज में आ जाएगा। और हम लोग यहाँ पे सम नहीं दिखना चाह रहे हैं ऑर्डर आईडी का, तो इस पर क्लिक करेंगे डाउन एरो पे और वैल्यू फील्ड सेटिंग पे चले जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद सिंपली काउंट पे चले जाएंगे और ओके कर देंगे क्योंकि ऑर्डर आईडी का हम लोग काउंट दिखाना चाह रहे हैं। तो सिंपली इतना सा हमारा ये बन के रेडी हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा जो है थर्ड यहाँ पे पिवोट टेबल बन के रेडी हो गया, राइट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, यहाँ पे कॉलम चार्ट, ठीक है। तो ये देखिए इस पर क्लिक कर देंगे कहीं भी इधर और उसके बाद यहाँ पे पिवोट एनालाइज में चले जाएंगे और यहाँ पे पिवोट में चले जाएंगे और यहाँ पे कॉलम्स ऑलरेडी रिकमेंड कर रहा है तो इसको ओके पे क्लिक कर देंगे, राइट। तो ये देखिए हमारा ये बन के रेडी हो जाएगा। अब इसको सिंपली बटन्स को सबको हाइड कर लेते हैं राइट क्लिक करके और हाइड ऑल बटन्स पे क्लिक कर देते हैं, ये हाइड हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कि जो यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देते हैं और प्लस पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो ग्रिड लाइंस हैं इनको रिमूव कर देते हैं और ग्रिड लाइंस को रिमूव करने के बाद हम लोग यहाँ से डेटा लेवल्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे
चार्ट टाइटल को भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर, राइट ऊपर क्लिक करके, ठीक है। तो ये चार्ट टाइटल भी ऐड हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये लेजेंड है, इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग टॉप में दिखाना चाह रहे थे, इसको टॉप में डाल देते हैं और देखिए इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया और इधर कहीं क्लिक कर देंगे, राइट। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली ऐसे होवर जैसे कि प्लस का ये चिन्ह आएगा तो इसको इधर हम लोग लेके चले जाएंगे, इधर कहीं साइड में रख देते हैं, राइट। अब इतना कर लेंगे और देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे चार्ट टाइटल में क्या डालते हैं हम लोग कि इसको रिमूव करके ऑर्डर बाई जेंडर, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं जेंडर एंड एज ग्रुप, यहाँ पे एंड ये वाला लिख देते हैं एंड एज ग्रुप। सिंपली इतना सा मैंने लिख दिया। ये आप लोग जो भी टाइटल देना चाहे वो दे सकते हैं। इसको सिंपली कंट्रोल सी करना है और अपने डैशबोर्ड पे लेके चलना है और इधर कहीं डैशबोर्ड पे क्लिक करके पेस्ट कर देने हैं, राइट। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब देखिए इन सब की सेटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर के चलते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो आगे। तो इसको कर दिया यहाँ पे। अब इसको सिंपली यहाँ पे लाते हैं और थोड़ी देर के लिए इनको रिमूव करते हैं यहाँ से, क्योंकि बार बार ये परेशान करना अपने को, तो इनको रिमूव कर के इतना सा कर लेते हैं और थोड़ा सा देखते हैं और हो पाएगा क्या, ठीक है। और यहाँ पे ये काफ़ी ये सेटिंग इतना होगा, राइट। और थोड़ा सा इनको छोटा कर लेते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा छोटा करके इनको ऐसे हाइट में बढ़ाते हैं। आप लोग जैसे चाहे वैसे अपनी फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा, राइट। मुझे इतना ठीक लग रहा था, मैं इसको इतना रहने देता हूँ अब, राइट। तो थोड़ा सा मैं इनको बराबर कर लूँ, ठीक है। अब मुझे इतना सही लग रहा है कि ये हो गए। अब बट थोड़ा सा ये दिक्कत है कि इनको थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा एज ग्रुप को, ठीक है। तो मैं इनको पकड़ लेता हूँ। तो आप लोग जैसे ये क्या है कि थोड़ा सा परेशान करते हैं कभी कभी, तो इनको सॉरी इनको नहीं, इनको करना था, ये फीमेल्स नहीं दिख रहे हैं तो मैं इनको सिंपली इधर कर देता हूँ तो ये दिखने लगेंगे। ये इनको बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इतना कर दिया। आप लोग जैसे चाहे आप लोग अपना फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा। ये दिखने लगा, राइट। तो ये मैंने कर दिया, कुछ इस टाइप का हमारा दिखने लगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से चले जाएंगे और इनको सिंपली डिलीट कर देंगे, राइट। तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और नेक्स्ट जो है हम लोग बनाने वाले हैं अपना कि टोटल ऑर्डर बाई जेंडर, राइट। अब ऑर्डर दिखाने वाला हो मेल फीमेल के अकॉर्डिंग, तो सिंपली उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो मैं कॉपी, या तो इसको कॉपी या तो ये वाला करते हैं, सबसे आसान है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, छोटा भी है। कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेते हैं, राइट, यहाँ पे करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही ये जाइएगा ऊपर तो इस पर ये कुछ इस टाइप का जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पे कॉलम पे डबल टैप कीजिएगा, ये पूरा स्पेस ले लेगा और यहाँ पे आ जाना है। और कुछ इस टाइप का जैसे ही आएगा तो ये डबल टैप करना है, ये पूरा स्पेस ले लेगा, राइट। तो ये देखिए अब वो तो हटा दिया था हम लोग, नहीं आएगा। तो ये देखिए इस पर सिंपली नहीं आ रहा होगा तो राइट क्लिक कीजिएगा इधर कहीं भी और ये शो फील्ड वैल्यू, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये अगर नहीं आ रहा होगा तो आप लोग ऐसे राइट क्लिक करके शो फील्ड वैल्यू सबसे लास्ट में दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग आ जाए। तो क्या करते हैं हम लोग, इनको सिंपली एज ग्रुप यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सॉरी, ये दूसरा कीबोर्ड सेलेक्टेड था तो हम लोगों ने गलती से वो रिमूव कर दिया। ये आप लोग को ये वाला कीबोर्ड सेलेक्ट करने के बाद ये ध्यान रखिएगा कि किसी और कीबोर्ड का वो कॉलम ना रिमूव कर दे। तो ये इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा जैसे ही। तो इनको अब रिमूव करेंगे, राइट। तो इनको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। और हम लोग क्या अभी रखने वाले हैं कि जो रोज़ में है जेंडर को लाने वाले हैं। ये जेंडर को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे रोज़ में। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ में काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी दिखाना चाह रहे हैं तो ये ऑर्डर आईडी को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे वैल्यूज़ में। और फिर से इस पर क्लिक कर देंगे डाउन एरो पे और यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग पे चले जाएंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, काउंट पे क्लिक कर देंंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, राइट। तो ये कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इनको हम लोग परसेंटेज में देखना चाह रहे हैं, ठीक है। आप लोग पहले ही मैंने बताया था कि आप लोग चाहे तो ये नंबर्स भी देख सकते हैं या परसेंटेज में। तो मैं परसेंटेज में देखना चाहूँगा तो इस पर राइट क्लिक करता हूँ और क्या करूँगा मैं यहाँ पे शो वैल्यू एज
ग्रैंड अप टोटल परसेंट, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मेल्स जो है हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं 49% और फीमेल जो ऑर्डर्स कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को 50%, मतलब सबसे ज़्यादा फीमेल्स यहाँ पे ऑर्डर कर रही है, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे इंसाइट निकल गया। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर कहीं क्लिक कर दीजिए और पिवोट एनालाइज पे चले जाइए और यहाँ पे पिवोट चार्ट पे चले जाइए और इसके लिए हम लोग पाई चार्ट ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाई चार्ट पे चले जाएंगे और उसके बाद ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए मेल फीमेल का यहाँ पे दिखने लगेगा। अब थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं और यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करके बटन्स को सबसे पहले हाइड कर लेते हैं, यहाँ से हाइड करके और यहाँ पे हम लोग प्लस पे क्लिक कर देते हैं। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटा लेवल्स को ऐड कर देते हैं और आप लोग चाहे तो यहीं पे मेल फीमेल से रहने दे सकते हैं या तो आप लोग चाहे तो टॉप बॉटम जहाँ भी देखना चाह रहे हैं यहाँ से ये जैसे ही आप लोग इस पे जैसे ही आएगा ये तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये इस टाइप का कुछ आ जाएगा। अब आप लोग इनसाइड सेंटर जहाँ पे भी रखना चाह रहे हैं हम आप लोग रख सकते हैं, ठीक है, डेटा लेवल्स को, ठीक है। तो आप लोग को जहाँ ठीक लगे आप लोग रख लीजिएगा, राइट। मैं इसको यहाँ पे रन देता हूँ। अब देखिए ये जो लेजेंड है इनको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये लेजेंड वाला ऑप्शन है ना, इस पर भी क्लिक कीजिएगा। टॉप में रखना चाह रहे हैं आप लोग तो टॉप में भी रख सकते हैं या तो आप लोग राइट में रखना चाह रहे हैं ये लेफ्ट में या बॉटम में या मोर का भी ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग वो जहाँ पे भी रखना चाहे वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोग जहाँ पे भी रख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ सिंपली ये लेजेंड यहाँ पे चले जाता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर देता हूँ टॉप पे कर देता हूँ, ठीक है। मैं टॉप पे करने के बाद क्या करूँगा एक चीज़ और करूँगा, इधर कहीं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद इनको जो है इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इनको जो है इधर ला के कहीं रख दूंगा, ठीक है। और इनके टाइटल को चेंज कर दूंगा मैं, टाइटल को चेंज करके मैं क्या कर दूंगा इनके टाइटल को टोटल ऑर्डर बाई जेंडर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सॉरी टोटल ऑर्डर बाई जेंडर, टोटल ऑर्डर बाई जेंडर, ठीक है। मैंने लिख दिया कि मतलब किस जेंडर से कितना % ऑर्डर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे चार्ट में ये दिखने लगा कुछ इस टाइप का। आप सिंपली क्या करना है Ctrl+C कर लेना है और डैशबोर्ड पे चल के यहाँ कहीं भी इधर पेस्ट कर देना है, Ctrl+V कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ और यहाँ पे इसको रहने देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, ठीक है। आप लोग इसको जितना चाहे जो करना चाहे वो आप लोग कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट कि यहाँ पे चलते हैं हम लोग शीट 2 पे फिर से और इसको सिंपली डिलीट कर देते हैं और हम लोग अब दिखाना चाह रहे हैं ऑर्डर स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस, ठीक है। तो ऑर्डर स्टेटस के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे इसी को कॉपी कर लेते हैं इसी वाले पिवोट टेबल को और यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इधर बगल में साइड में, ठीक है। Ctrl+V कर दिया हम लोगों ने। फिर से यहाँ पे जाइए होवर करके और इस पर डबल टैप कीजिए तो ये पूरा स्पेस ले लेगा अपना और इस पर भी पूरा डबल टैप करके पूरा स्पेस ले लेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान रखिएगा ये वाला पिवोट टेबल सेलेक्टेड हो, जैसे ये पिवोट टेबल सेलेक्ट है तब जाके ये रिमूव कीजिएगा, नहीं तो पता चला किसी और का रिमूव हो गया है और सिंपली इसको इधर ला के रिमूव कर दें, ठीक है। ये बोल रहा है वी कुड नॉट कंप्लीट दिस सेक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को क्या कर रखना है काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी तो चाहिए ही हमें, ठीक है। ऑर्डर स्टेटस दिखाने के लिए काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी चाहिए ही यहाँ पे, तो इसको रहने देते हैं, इसको नहीं रिमूव करेंगे, राइट। और उसके बाद हम लोग एक और नया रोज में क्या स्टेटस नाम का एक कॉलम है, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ स्टेटस, ठीक है। तो स्टेटस नाम का एक कॉलम है, हम लोग उसको ये देखिए यहाँ पे स्टेटस नाम का ये कॉलम है, ये वाला सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे रोज में, ठीक है। तो ये स्टेटस नाम का देखिए कितना % यहाँ पे कैंसिल हुआ है, कितना % यहाँ पे क्या है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे ये सब आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि इनको परसेंटेज के बाद पूरे डेसिमल्स को नहीं दिखना चाह रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे होम में चले जाएंगे और होम में जाने के बाद यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो सॉरी एक का डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने पूरे को सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो, और पूरे को सेलेक्ट करने के बाद तब अब इसको डिक्रीज करेंगे, राइट। तो ये ठीक है ये डिक्रीज होगा, ठीक है पूरा यहाँ पे। तो ये कुछ इस टाइप का हमारा यहाँ पे होगा। अब इसके लिए चार्ट ऐड करेंगे, तो इसके लिए कौन सा चार्ट ऐड करेंगे यहाँ पे सिंपली, तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे पाई चार्ट ऐड करेंगे। आप लोग चाहे तो डिफरेंट टाइप के चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, ट्री मैप हो गया और भी, ठीक है। तो चार्ट में चले पिवट एनालाइज में पिवट चार्ट में चले जाते हैं और यहाँ से पाई चार्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो पाई पे चले जाते हैं और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा। आप सबसे पहले तो बटन्स को हाइड कर देते हैं और यहाँ पे हाइड करके हम लोग क्या करते हैं, हाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ये डेटा लेवल्स को ऑन कर लेंगे
और डेटा लेबल्स को ऑन कर लेंगे, जैसे एक कुछ स्टेप का परसेंटेज दिखने लगेगा। अब आप लोग चाहे तो जो कैंसिल्ड ये टॉप जो आप लोग को बता दिया, जहाँ चाहे आप लोग वहाँ पे रख सकते हैं, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसके जो है हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे इसके टाइटल को, और टाइटल को क्या कर देंगे हम लोग, ऑर्डर स्टेटस, ठीक है। तो ऑर्डर स्टेटस नाम से दे देंगे, ऑर्डर स्टेटस। तो मैंने लिख दिया ऑर्डर स्टेटस। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इतना सा रहने देते हैं और कंट्रोल सी कर लेते हैं यहाँ पे, और डैशबोर्ड पे चल के इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, कर दिया। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ कि पहले तो इसको हटा लेता हूँ यहाँ से, और सिंपली इसको और ड्रैग करके इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। आप लोग जितना चाहिए उतना कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, ठीक है। ठीक है, अब मुझे इतना ठीक लग रहा है, अब मैं इतना रहने दूंगा। अब नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे शीट 2 में, और इसको सिंपली डिलीट कर देंगे। और नेक्स्ट हम लोग जो बनाने वाला है अपना लास्ट जो है, ऑर्डर वाइज सेल्स, मतलब किस ऑर्डर से कितना सेल जनरेट हो रहा है, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इनको सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी, और इधर कहीं ला के यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे। आप लोग जहाँ पे चाहे वहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि सिंपली इसको सेलेक्ट करके, और अभी फील्ड्स जो है हमारे यहाँ पे फील्ड्स आ रहा था वो हटाने के लिए, वो नहीं आ रहा है, तो सिंपली कहीं पे इधर राइट क्लिक करेंगे इस वाले पे, और शो फील्ड लिस्ट पे क्लिक कर देंगे फिर से, तो ये आ जाएगा, राइट। तो अब हम लोग क्या क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग देखिए, हम लोग सबसे पहले रोज़ में मंथ चाहिए हमें, तो इसको सबसे पहले यहाँ से तो हटा देंगे। और ये मंथ नाम का एक कॉलम होगा यहाँ पे, मंथ, ये ठीक है। तो यहाँ पे ये मंथ नाम का कॉलम है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे रोज़ में, हमारा सबसे पहला काम रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी तो हमें चाहिए ही, और एक अलग से ऐड करेंगे सम ऑफ अमाउंट। तो सम, ये अमाउंट को सिंपली लाके यहाँ पे नीचे रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे सारी चीज़ें दिखने लगेगी कि किस मंथ में ये कितना, किस ऑर्डर से कितना सेल जनरेट हुआ, वो यहाँ पे दिखने लगा। जैसे कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि एक यहाँ पे ये ऑर्डर आईडी जो है परसेंटेज में दिख रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज में दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको सेलेक्ट करने के बाद या तो ये काम करते हैं, ऑर्डर आईडी को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं ऑर्डर आईडी को, नहीं तो वो क्या है, प्रॉब्लम करेगा। तो सिंपली ऑर्डर आईडी यहाँ पे ये है, यहाँ से रख देते हैं, सबसे ऊपर में हमें दिखाना है, और यहाँ पे काउंट दिखाना चाह रहे हैं, तो इस पर क्लिक कर देंगे और वैल्यू फील्ड में चले जाएंगे, और यहाँ से सेटिंग्स के बाद काउंट कर देंगे, ठीक है। इतना कर देंगे, राइट। तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा हमारा। 500 यहाँ पे रिकॉर्ड्स है, तो वो 500 आ गए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसके लिए कि कहीं इधर क्लिक कर देते हैं, और इसके लिए पिवोट एनालाइज में चले जाएंगे, और पिवोट एनालाइज में जाने के बाद पिवोट चार्ट पे चले जाएंगे यहाँ पे, और जाने के बाद ये कॉम्बो वाला पे क्लिक कर देंगे, और ये वाला हम लोग ऐड करेंगे। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आप लोग को ये दिख रहा होगा, इसको मार्क कर देना है, तो ये कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा, राइट। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ओके पे क्लिक कर देंगे, राइट। तो ये हमारा चार्ट ऐड हो जाएगा, और इस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करके बटन्स को हाइड कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं प्लस पे, और इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले तो हम लोग चार्ट टाइटल ऐड कर लेते हैं एक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्रिड लाइंस दिख रही है इनको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद लेजेंड्स को जो है, ये लेजेंड जो दिख रहे हैं ये वाले, इनको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर दिखाते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे लेजेंड वाले पे, और टॉप पे क्लिक कर देंगे, तो ये टॉप पे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बस इतना सा रहने देते हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं, इसके टाइटल को चेंज कर लेते हैं। और टाइटल यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑर्डर वाइज सेल्स, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑर्डर वाइज, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑर्डर वाइज सेल्स। ये सिंपली इतना सा हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंपली कंट्रोल सी कर लेते हैं। कंट्रोल सी करने से पहले भी हम लोग चाहे तो यहाँ पे डेटा लेवल्स अगर चाहे तो हम लोग वो भी दिखा सकते हैं। इसके लिए भी डेटा लेवल्स यहाँ पे अगर जैसे इस पर क्लिक करेंगे, बट मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि ये देखिए पूरा होवर कर देगा ये मुझे, तो आप लोग चाहे तो वो दिखा भी सकते हैं, बट मुझे इतना ठीक लग रहा था, मैं इसको रहने दूंगा, ठीक है। तो इसको सिंपली कंट्रोल सी कर लेते हैं, और यहाँ पे डैशबोर्ड पे ले चल के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और सिंपली इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। तो यहाँ पे और ला के यहाँ पे अब बस इसकी फॉर्मेटिंग करना बचा है। और उसके बाद यहाँ पे इधर चले जाएंगे, और इसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे अभी। तो इसके लिए मैं कर देता हूँ छोटा जल्दी जल्दी, राइट। तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ इतना छोटा, ठीक है। यहाँ पे
मैंने ये कर दिया और थोड़ा सा नीचे से छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया और मैं चाहूँ तो यहाँ से इतना कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे इतना मैंने कर दिया। अब एक यहाँ पे स्लाइसर ऐड करना है, तो इसके लिए स्लाइसर कैसे ऐड करेंगे, तो देखिए किसी भी चार्ट पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद क्या कीजिए कि यहाँ पे पिवट एनालाइज में चले जाइए और उसके बाद पिवट एनालाइज में जाने के बाद ये इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक कर दीजिए और हम लोग किसका स्लाइसर ऐड करना चाह रहे हैं, मंथ का, तो मंथ पे क्लिक कर दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो ये स्लाइसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ला देंगे, राइट। तो इसको आप लोग चाहे तो छोटा बड़ा जितना करना चाहे वो आप लोग कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पे करता हूँ इतना सा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको और थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा। अब मुझे इतना ठीक लग रहा है, राइट। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सिंपली कि इस पर चले जाएंगे स्लाइसर पे सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे ये स्लाइसर सेटिंग पे चले जाएंगे और यहाँ से हम लोग क्या करना चाह रहे हैं हम लोग कि जो ये डिस्प्ले हेडर है वो नहीं दिखाना चाह रहे, तो हेडर को हटा देंगे यहाँ से, ये अनमार्क कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हेडर्स है वो चला जाएगा ऊपर से और इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कि स्लाइसर पे जाके और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस दिए हुए हैं, आप लोग चाहे तो ट्राई आउट कर सकते हैं। मैंने जो डिज़ाइन किया था इस पर क्लिक करना है और भी देखना चाह रहे हैं तो ये देखिए अलग अलग डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ये डिज़ाइंस दिए हुए हैं, तो आप लोग को जो अच्छा लगे आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला रखा था, ठीक है। तो ये मैं रहने देता हूँ और उसके बाद एक और इसमें काम बचा है कि इसको सेलेक्ट कर लेंगे स्लाइसर को और राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक कर देंगे और जितने भी पिवोट टेबल्स है सबको कनेक्ट कर देंगे ताकि पूरे पिवोट टेबल का डेटा चेंज होगा, राइट। और ये सबको सेलेक्ट कर लेते हैं क्लिक कर करके, ठीक है। 6 हमारे पास है तो ये 6 को भी कर लेते हैं एक एक करके, तो ये आई थिंक सारे कनेक्ट हो गए, राइट। तो अब क्या है कि अगर ओके पे क्लिक करते हैं, अगर किसी भी मंथ का देखिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जैसे जुलाई पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे जो है हमारे चार्ट यहाँ से चेंज हो रहे हैं, देखिए आप लोग। अगर वो कनेक्ट नहीं करता ना सबसे तो सारे के चेंज नहीं होते, पूरा इंटरेक्टिव हो गया। आप देखिए स्लाइसर पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, मई पे तो मई पे, अप्रैल पे क्लिक करता हूँ तो अप्रैल पे, तो ये सारी डेटा जो चेंज हो रहा है। अगर आप लोग इसको हटाना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक कर दीजिए और रिमूव पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आप लोग सिंपली क्लियर फिल्टर फ्रॉम मंथ पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये फिल्टर हट जाएगा, राइट। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने ये पूरी चीज़ें सीखी होगी कि कैसे बनाएंगे और सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया अच्छे से और बहुत मज़ा आया होगा और आप लोगों ने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।